तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे जो सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और इसे हम बनाएंगे बिना फटे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ली है 3 मूली। आप जितनी क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ले लें। तो यहाँ मूलियों को मैंने पहले धो लिया था। धोने के बाद में आगे पीछे से उनकी डंठल को काट लेंगे और काटने के बाद में इन्हें मैं छील लूँगी और छीलने के बाद में हम इसे वापस से धो लेंगे। और फ्रेंड्स, कई लोगों की शिकायत रहती है कि जो मूली के पराठे होते हैं वो बनाने में फट जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ना, ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार होते हैं। सर्दियों में वैसे भी जो पराठे हैं कई वैरायटी के बनाए जाते हैं, आलू के, गोभी के, पनीर के, मेथी के, बथुए के, मूली के। तो बहुत सारी जो पराठे हैं बनाए जाते हैं और खाना भी इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में, गर्मा-गर्म पराठे। लेकिन जो मूली के हैं ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन लोग इसीलिए नहीं बनाते मूली के क्योंकि उसको फटने का डर रहता है। लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ तो उस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब मूली को छीलने के बाद में मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने में जो भी टाइम लगता है ना तो वो बस कद्दूकस करने में लगता है, नहीं तो उसके अलावा बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बहुत जल्दी झटपट तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ जो तीनों मूलियाँ थी उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मूली के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो वो कई बार क्या है कि नमी और जो पानी मॉइस्चर मूली के अंदर रह जाता है, तो उसकी वजह से ही हमारी मूली के पराठे फटते हैं। लेकिन हम इसे बिल्कुल मॉइस्चर से फ्री कर देंगे, मतलब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहने देंगे, जिससे कि हमारे पराठे बहुत अच्छी तरीके से बिना फटे बनेंगे। अब मूलियों को कद्दूकस करने के बाद में मैंने उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक को मूलियों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसे छोड़ देंगे, जिससे कि जितना भी इसका जो पानी होगा ना वो अपना पानी को रिलीज़ कर देगी ये जो मूली है। तो यहाँ मैंने नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में इसे इस तरह से मैंने एक थाली के अंदर डाल के एक साइड में कर दिया है। अब इसके नीचे मैं कोई भी चीज़ लगा दूंगी जिससे कि जो इसका पानी है ना धीरे धीरे निकल जाएगा। अब यहाँ मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ा था और ये देखिए मूली ने कितना पानी अपने आप ही निकाल दिया है। अब हम इसको बिल्कुल टाइट निचोड़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मूली की जो भुजिया है ना, हमने जो कद्दूकस करके रखी है, इसे बिल्कुल एकदम से टाइट निचोड़ना है। ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से दबा दबा के टाइटली हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। और इसके बाद जो ये जो भुजिया है जिसे हमने कद्दूकस करके रखा है मूली को, इसे हम फ्राई करेंगे। तो जो बचा कुछ जो इसमें थोड़ी नमी होगी ना वो निकल जाएगी। और यहाँ देखिए बिल्कुल एकदम सूखा सूखा बुरादा जैसा हो गया है, बिल्कुल पानी निकल गया है। अब यहाँ मैंने एक पैन के अंदर सरसों का तेल गर्म किया है। तेल गर्म होने के बाद में मैंने इसमें जीरा डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ मैं जो प्याज और लहसुन का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप नहीं खाते हैं ना तो स्किप भी कर सकते हैं। तो प्याज भूनने के बाद में मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, मतलब उसको दरदरा मैंने कर लिया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पराठों के अंदर। तो इस तरह से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ें फ्राई होने के बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ बेसिक से ही मसाले डालूँगी। जब हमारी ये जो चीज़ें भुन गई थी तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है मूली। आप चाहें तो पहले मसाला या ड्राई मसाले डाल के बाद में इस मूली को डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले मूली डाल दी है। इससे क्या होगा कि हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे और भूनने के बाद में इसमें हमें कम से कम 1 से 2 मिनट तक भुनना है, जिससे कि मूली के अंदर हल्की सी कोई नमी रह गई हो तो वो निकल जाए, यानी कि अगर कोई पानी रह गया हो वो सूख जाए। और इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने डाला है धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च। बस मैं 3 ही मसाले डाल रही हूँ। आप चाहें तो गरम मसाला और जो साबुत धनिया है उसे दरदरा करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और गरम मसाला, अमचूर पाउडर, हींग वगैरह कुछ भी, चाट मसाला वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिंपल से 3 मसाले डाले हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी। सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसी से ही हमारी जो मूली के पराठे हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार होते हैं। तो ये पराठों में भरने के लिए मूली की जो भुजिया है बन के रेडी है। और मसाले वगैरह सारे अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब मैं गैस ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद में हम इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फैला के, जिससे कि ठंडे हो जाएँ। अब यहाँ जो मूली की भुजिया है हमारी ठंडी हो गई है।
मैंने आटा लगा लिया था। आटा हमें नॉर्मल जैसे हम पराठों के लिए लगाते हैं ना, वैसा ही लगाना है। मतलब जैसे हम रोटियां के लिए जो आटा लगाते हैं ना, उससे हल्का सा सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि जब हमें आटे के अंदर कोई मसाला भरना होता है ना, और हम उसे बेलते हैं और अगर टाइट होता है आटा तो फटने का डर रहता है। और अगर आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तो इजीली फैल जाता है। तो हमें आटा थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है रोटियों से। तो यहाँ मैंने उसे रोटी की लोई ली थी, उसे बेल लिया था, मसाला भर लिया था, यानी कि जो मूली की भुजिया थी वो भर ली थी। भरने के बाद में इसे अच्छी तरीके से पैक कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे पलोथन के लिए, जिससे कि हमारा आटा चिपके ना। हाथों से इस तरह से हम इसे हल्का सा फैला लेंगे और फिर हम फोक की मदद से इसमें इस तरह से छेद छेद कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम पराठे को पैक करते हैं ना, तो उसके अंदर एयर भर जाती है, और भरने के बाद में उसे जब हम बेलते हैं ना, तो वो हवा निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है, और इससे हमारा जो पराठा है वो फट जाता है और मसाला बाहर निकल जाता है और चकले और बेलन में चिपक जाता है, जिससे कि हमें पराठे बेलने में भी दिक्कत आती है। अभी देखिए हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फैला है। और यहाँ मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था और पराठा रख दिया था। एक तरफ से सिक जाएगा तो साइड चेंज कर देंगे। अब दूसरा पराठा बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लोई ली है, नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़े साइज़ की लोई लेनी है। उसे पहले हम हल्का सा बेल लेंगे। बेलने के बाद में हम जो मूली की जो भुजिया थी उसे भर लेंगे। आप चाहें तो आलू के, गोभी के, किसी के भी पराठे बनाते हो ना, तो इसी तरीके से बनाइए। भरने के बाद में इस तरह से हम पैक कर लेते हैं, और पैक जैसे अब हम पैक करते हैं ना, तो इसके अंदर एयर चली जाती है। तो जब हम इसे फोक से इसमें छेद कर देते हैं ना, तो जो एयर है ना वो निकल जाती है, और नहीं तो पराठे फटने का डर रहता है। अगर आप इस तरह से फोक से छेद करके बनाएंगे ना, तो आप चाहे कोई भी पराठा बना ले, कोई भी आपका पराठा फटेगा नहीं, बिना फटे बहुत अच्छी तरीके से तैयार होता है। तो इसे हल्के हाथों से इस तरह से हम बेल लेंगे। जितने बड़े साइज़ का आप बनाओ उतना बड़े साइज़ का आप इसे बेल लें। और बेलने के बाद में जो हमने तवे पे पराठा रखा है वो भी नीचे से सिक गया है। तो अभी हाँ मैं इसमें घी लगाऊंगी। आप चाहें तो घी, बटर, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, या फिर जैसे विंटर्स हैं अभी तो तिल का तेल भी लगा सकते हैं। तिल के तेल से भी पराठे हमारे बहुत अच्छे एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। यहाँ मैंने घी लगाया है, एक साइड घी लगा दिया है, साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से घी लगा लेंगे, और घी लगाने के बाद में दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हम हमारे पराठों को दबाते हुए सेक लेंगे। और ये देखिए इसमें से मसाला जो है बिल्कुल भी नहीं निकला है, और बहुत अच्छी तरीके से हमारे पराठे बनते हैं और थोड़े फूले फूले बनते हैं। और यहाँ मैंने इसमें घी लगा लिया है, दोनों साइड से इसे सेक लेंगे। और सेकने के बाद में जो दूसरा हमने पराठा बेल के रखा था उसे भी हम इस तरह से रख देंगे। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से अपने सारे एक एक करके पराठे बना लीजिए, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। मूली के पराठों में यही दिक्कत रहती है कि कई बार शिकायत रहती है कि जब हम उसे बेलते हैं तो मसाला निकल जाता है, और वो जो जिस पे भी आप बोर्ड वगैरह या चकले पे बेलते हैं ना, उस पे चिपक जाता है, बेलन पर चिपक जाता है, फिर पराठे बनाने में दिक्कत आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप इसी तरह से मूली की भुजिया बनाकर तैयार करेंगे तो मूली की भुजिया के जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और बिना फटे ही बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार होते हैं। यहाँ दूसरा पराठा सिक गया है तो मैंने घी लगा दिया है, तो साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी घी लगा देंगे। और जिस भी चम्मच या फिर चमचे वगैरह से आप घी लगाएं, उसे हल्के हाथों से दबाते हुए लगाएं, जिससे कि हमारा जो पराठा है ना वो फूल जाता है। और ये देखिए बिना फटे हमारे क्रिस्पी और करारे मूली के पराठे बनकर रेडी है। इसी तरह से आप अपने गोभी के पराठे भी बना सकते हैं, क्योंकि गोभी के पराठों में भी फटने की दिक्कत रहती है। तो आप पराठे बनाकर इसे मिर्च के साथ, घी के साथ, बटर के साथ, या फिर हरी चटनी, दही, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसे खोलकर दिखाऊंगी। ये जो हमारा मूली का जो मसाला है, भुजिया है, पूरे पराठों में इक्वली तरीके से फैल गया है। तो फ्रेंड्स इन विंटर्स में आप भी मूली के पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।